नमस्कार। न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे बगल में बैठे हैं प्रोफेसर जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी मगध यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं। इतिहास माने इति माने इतिहास माने कहानी है। यह हमने बात की पहले, हम भी इतिहास से पहले एमए किए हैं, बट हिस्ट्री आर्ट एंड आर्कोलॉजी था बीएचयू से। खैर, ये बड़ा संयोग है कि ये भी इतिहास के हैं। बड़ा मस्त और व्यस्त आदमी है। और अभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, पॉलिटिशियन को पकड़ना है हम लोग को, जो समझदार हों, जानदार हों, पॉलिटिक्स समझते हों, तो कुछ बातचीत किया जाए। और समझे ना, चुनाव बा भाई अक्टूबर नवंबर में। तो अचानक आया कि अरे भाई तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी हैं, पकड़ा जाए उनको। हरनौत के हैं, नालंदा के हैं। नालंदा ऐसे ही समझे कि ज्ञान की धरती है। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उसके पहले डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, न्यूज हाट में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज हाट के सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और कन्हैया भेलारी जी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं। इनके सभी शोज को, जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी एपिसोड करते हैं, मैं उसको देखता हूं। और अभी समकालीन बिहार में इनसे बेहतर न्यूज़ और व्यूज़ देने वाला कोई दूसरा पत्रकार इनके समकालीन नहीं है, ऐसी में मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। चलिए, मतलब न्यूज देने वाला, इनका कहने का मतलब परोसने वाला, अंदाजे बयां मेरा जो है उसी के कायल है। शुक्रगुजार हूं मैं इसके लिए। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, आप हरनौत के रहने वाले हैं, नालंदा के रहने वाले, हरनौत नहीं, नालंदा के रहने वाले हैं। तो राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? राजनीति में कंपल्सन है, कंट्राडिक्शन है, लिमिटेशंस है। यह राजनीति एक कला है जिसमें आप द्वंद्वों को साधते हैं। और राजनीति लोगों के लिए जन सेवा करने का सर्वोत्तम मार्ग है। राजनीति, राज करने की नीति। राज कहाँ? तो लोगों के दिलों पर। लोगों के लिए पॉलिसी बनाना और उसको सही ढंग से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना ही राजनीति मैं समझता हूँ। एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी जो हैं जेडीयू से अटैच्ड हैं। जेडीयू के ये शिक्षा प्रकोष्ठ जो है उसका ये उपाध्यक्ष हैं। अच्छी बात है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के प्रकोष्ठ का भी हैं। तो शिक्षा प्रकोष्ठ जेडीयू में ये काम करता है। शिक्षा प्रकोष्ठ शिक्षा से संबंधित मैंने क्या होता है उसमें? शिक्षा प्रकोष्ठ है क्या चीज़? जदयू में कुछ प्रकोष्ठ हैं, उसमें शिक्षा प्रकोष्ठ एक अलग प्रकोष्ठ है। शिक्षा प्रकोष्ठ से बेसिकली शिक्षक जुड़े होते हैं। स्कूल के शिक्षक, महाविद्यालय के शिक्षक, विश्वविद्यालय के शिक्षक। शिक्षा से संबंधित जो पॉलिसी मेकिंग होती है सरकार के द्वारा, तो पार्टी के लेवल पे उस पर चर्चा होती है, विमर्श होता है। उस पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है शिक्षा प्रकोष्ठ। शिक्षा के संदर्भ में क्या पॉलिसी बने, शिक्षकों के संदर्भ में, उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या पॉलिसी बने, यह कार्य, इसका मंथन, इस पे विमर्श शिक्षा प्रकोष्ठ के अंतर्गत होता है। क्या चल रहा है अभी आपके जेडीयू में, बिहार में? चूंकि आप जेडीयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, तो बड़े नेता हैं। क्या चल रहा है अभी जेडीयू में? जेडीयू के बारे में अखबारों में, डिजिटल मीडिया पर कई तरह की बातें आती हैं, तो क्या चल रहा है? कन्हैया जी का बड़पन है कि वो मुझे बड़े नेता बता रहे हैं। मैं अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता हूं और सदैव कार्यकर्ता बने रहना चाहता हूं। किसी भी पद पे आसीन होना यह क्षणिक है। पद आपसे वापस भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं और आजीवन कार्यकर्ता रहूंगा। कार्यकर्ता का जो टैग लगा हुआ है वह मुझसे कोई नहीं ले सकता है। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आ जाता हूं कि क्या चल रहा है जदयू में। जदयू पिछले 20 साल से बिहार को एक नई दिशा में ले जा रही है। नई दिशा में जो ले जा रही है उससे बिहार की दशा भी बदली है। विभिन्न सेक्टर में हम लोग देखते हैं, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के क्षेत्र में, पावर के संदर्भ में, आधारभूत संरचना के संदर्भ में, तो हम देखते हैं कि पिछले 20 साल में बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जदयू बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार फिनोमिनल कार्य की है बिहार में, और विकास के कई इंडिकेटर पर बिहार नंबर 1 रहा है, विशेषकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के संदर्भ में, विशेषकर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के संदर्भ में। तो फिनोमिनल कार्य हुआ है पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और जदयू दिनों दिन मजबूत हुआ है। अब हम देखते हैं नीतीश बाबू पिछले 20 साल से बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगले 10 साल तक भी वही रहेंगे विराजमान, और उनके नेतृत्व में जदयू खूब मजबूती से 2025 का इलेक्शन में हम लोग जाएंगे और 200 प्लस सीट एनडीए लेकर आएगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आप कब जुड़े जेडीयू से?
मेरे पिताजी ही जदयू से जुड़े हुए थे। क्या नाम था पिताजी? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राम ईश्वर दत्त है, पेशे से शिक्षक रहे हैं। और चूंकि मैं नीतीश कुमार जी के गृह जिले से आता हूं और उन्हीं का स्वजातीय भी हूं, यह महज संयोग है, तो जदयू के प्रति लगाव तो स्वाभाविक है। तो पिताजी के ही पद चिन्हों पर चलकर मैं जदयू से विचारों से प्रारंभ से ही जुड़ा रहा। हाँ, अलग बात है संगठन में मुझे जगह 3 साल पहले मिला है। तो औपचारिक रूप से मैं 3 साल पहले जुड़ा जदयू से, लेकिन अनौपचारिक रूप से मैं बाल्यकाल से ही जदयू से जुड़ा रहा हूं। मैंने जदयू और नीतीश से इसलिए जुड़े कि उनके स्वजाती है, बाकी पार्टी नहीं अच्छी लगी? ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। नीतीश कुमार की नीतियों से प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व में वो चार्म है जिससे प्रभावित होकर हम लोग जदयू से जुड़े हैं। पिताजी के माध्यम से नीतीश बाबू के बारे में और राजनीति के बारे में प्रारंभिक परिचय हुआ, लेकिन बाद में जब मैं हायर एजुकेशन में गया, मैं बिहार से बाहर भी 10 साल रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी हूं। तो उस समय जो बिहार का पास्ट मैं देखता हूं 2005 से पहले का, तो बिहार बड़ा बड़ा भयावह है। आए दिन मीडिया में अपहरण उद्योग की बात, जंगल राज की बात होती थी और अन्य कई इंडिकेटर पे, विकास के इंडिकेटर पे बिहार निचले पायदान पे था। तो निश्चित तौर पे जो क्रांति नीतीश कुमार जी ने लाया है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर मैं जदयू से जुड़ा हूं। न किसी जाति विशेष से आना, यह महज संयोग है। मेरा प्रारब्ध है, मैं किस जाति में पैदा लूंगा और किस जिले में पैदा लूंगा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को पसंद करना यह उनके कार्यों के आधार पे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पे है, विशुद्ध रूप से। इसमें अन्य कोई मामला नहीं है, कोई एंगल नहीं है। क्या आप करें यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कब्जे में है, सही से सरकार नहीं चल रही है, कौन डीके है, तो ये सब क्या है? विपक्ष का काम ही है कहना। सत्ता पक्ष के लोगों को काम करने का अवसर मिलता है तो सत्ता पक्ष वाले काम करेंगे। विपक्ष का काम ही है सरकार की नीतियों को उजागर करना। बड़ी हंसी की बात है कि विपक्ष वह कार्य भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से नहीं कर पा रही है। थोड़ी देर पहले मैं अपने पहले प्रश्न में कहा था कि राजनीति क्या है, तो मैंने कहा था द्वंद्वों को साधना। इस पर बाबा बैरागी जी कहते हैं, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक होकर यह सब करना। नीतीश बाबू ने इस कठिन कार्य को, इस दुष्कर कार्य को कर दिखाया है, सिद्ध किया है। वह मनीषी है नीतीश कुमार। उन्होंने राजनीति को सेवा की नीति बनाया, लोगों की सेवा का माध्यम बनाया। राजनीति को उन्होंने बिजनेस नहीं बनाया है जो अन्य लोग बनाते आए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप जानते हैं, आपका चूंकि पत्रकारिता के क्षेत्र से भाई, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन कहते रहते हैं और भी कई लोग कहते रहते हैं कि वो अभी भूंजा पार्टी के कब्जा में है, डीके के कब्जा में है। अब नीतीश कुमार कहाँ काम कर रहे हैं? यही तो 4-5 को मिलकर करता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा विपक्ष के संदर्भ में, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। दुष्यंत जी की 2 लाइन है, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुमको यकीन नहीं। लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए, 2020 के विधानसभा का रिजल्ट देख लीजिए, 2015 के विधानसभा का रिजल्ट देख लीजिए, 2010 के विधानसभा का रिजल्ट देख लीजिए। जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, 2010 में उनकी क्या स्थिति हुई थी? उनके पास 22 सीट था। विपक्ष का कोरम पूरा नहीं कर रहे थे वे। नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है, बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी जी को नेता प्रतिपक्ष बनवाया, जबकि वो कोरम पूरा नहीं कर रहा था। वो दल 22 सीट पे आरजेडी आया, 3 सीट पे लोजपा उस समय तक आ गया था। नीतीश कुमार जी का कार्य। और रही बात भूंजा पार्टी की, तो भूंजा खाना तो कोई अपराध नहीं है ना। बिहारी लिट्टी खाता है, भूंजा खाता है, भाई ये तो हमारे यहाँ का व्यंजन है। अब जो पार्टी वाली बात है, नीतीश कुमार जी कोई पार्टी वार्टी नहीं करते हैं। दिन रात बिहार की सेवा कैसे करनी है उसके बारे में सोचते रहते हैं। नीतीश कुमार जी को कोई रिमोट से चला सकता है? आप इतनी बात कर रहे हैं, अभी आरसीपी जो आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मैं कल परसों उनका बयान पढ़ रहा था कि नीतीश के बाद स्वाभाविक अधिकार जेडीयू पर मेरा ही है। मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, उनके प्रति ड्यू रेस्पेक्ट है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 2 टर्म उनको राज्यसभा मिला। मैं बस कुछ लाइन डेडिकेट करूंगा अपनी पार्टी को, जदयू को। राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। अच्छा, मेरा मैसेज साउंड है और क्लियर है। तीर को अभी बहुत आगे जाना है। अभी अगले 10 साल तक बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री ही जी रहेंगे, उनके नेतृत्व में आप काम करेंगे। और आपके दल के बड़े बड़े नेता लोग अब लगे हैं कि उनके पुत्र निशांत को लाया जाए, निशांत को बागडोर दिया जाए। जब ठीक ठाक सब कुछ है ये, तो फिर निशांत क्यों हो रहा है? निशांत को राजनीति में आने में कोई प्रॉब्लम है क्या? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं।
पिछले 20 साल से उनके फादर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार में, उससे पहले भी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। कोई एक आरोप उन पर लगा सकता है कि अपने फादर के सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग किया हो? तो इस तरह का संत प्रवृत्ति का व्यक्ति जो राजनीति की गहरी समझ रखता हो, पढ़ा लिखा हो, युवा हो, अच्छे चरित्र का हो, तो राजनीति में तो ऐसे लोगों को आना ही चाहिए। पार्टी को और आगे ले जाना है, पार्टी जदयू को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, तो इसके लिए निशांत जी का राजनीति में आना बेहद जरूरी है। अब ऐसा मैं भी मानता हूं, अगर वे राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर वे राजनीति में आना चाहें तो हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे निशांत जी का। अच्छा ये बताइए, अब जेडीयू में बहुत दिन से तो नीतीश कुमार कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं, मेरा कहने का मतलब लालू जी के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ आते हैं, दोनों में किस तरफ रहते हैं तो आप लोग को ज्यादा अच्छा लगता है? कन्हैया जी आपके प्रति ड्यू रिस्पेक्ट है और बिना आपको ऑफेंड करते हुए मैं बात कहना चाहता हूं, नीतीश बाबू कहीं नहीं जाते हैं, वो तो अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कोई बदला है आज तक? बदलते हैं, विपक्ष बदल जाता है। नीतीश कुमार जी में वो चार्म है कि कभी उस सटना चाहते हैं, कभी वो सटना चाहते हैं। आज भी देखिए लालू जी कुछ दिन पहले बोले हैं, कुछ महीने पहले, कि अगर आना चाहें तो उनका रेड कारपेट वेलकम है। उनके दल में सहमति नहीं है, आदमी सर फुटअव्वल किए हुए है। तो नीतीश कुमार जी में वो चार्म है कि देश का कोई भी दल या कोई भी लीडर उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। कहीं अभी कभी कभी मैं खबर पढ़ लेता हूं कि ऑन द ग्राउंड बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में मेल नहीं है। यह सही नहीं है। क्या बीजेपी क्या जदयू, हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं। जब तक चुनाव होगा हम लोग एनडीए की मजबूती के लिए काम करेंगे। अभी देखिए आप, चाहे जदयू कार्यालय हो या बीजेपी कार्यालय हो, एनडीए की बैठक बुलाई गई है, एनडीए का रथ रवाना किया गया है। जो भी चिंतन बैठक हुआ, अभी छपरा में एक कार्यक्रम हुआ, तो एनडीए का है। एनडीए पूरी तरह से मजबूत है, सीमेंटेड एकदम है। और 2025 के इलेक्शन में हम लोग दिखा देंगे कि 225 प्लस सीट लाना है, यही हमारे नेता का नारा है और हम लोग ला के दिखाएंगे। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाल फिलहाल हम लोग लोकसभा इलेक्शन में गए, देखिए किस मजबूती से हम लोग लड़े हैं लोकसभा इलेक्शन, वोटों का ट्रांसफर हुआ है और हमारे कैंडिडेट जीते हैं। उससे भी बेहतर हम लोग करके दिखाएंगे विधानसभा के चुनाव में। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग विपक्ष का किया और कराया हुआ है। विपक्ष दूर बैठ के ललचा रहा है कि भाई हमको भी एक मौका मिल जाए साथ में आने का, सत्ता सुख सत्ता को बांटने का। अच्छा ये बताइए, मैंने सुना या कहीं पढ़ा था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि आप लोग एक कुर्मी रैली वगैरह कर रहे हैं 16 या 18 फरवरी को, क्या है, कैसे है, कब है और क्या नाम है इसका? हम लोग 19 फरवरी को मिलर ग्राउंड में कुर्मी एकता रैली कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा आज से 30 साल पहले भी कुर्मी चेतना रैली हुई है, उस 1994 में। हाँ, फरवरी 1994 में, 12 फरवरी 1994। उस रैली का फलाफल है कि हमारा समाज बहुत मजबूत हुआ है। लेकिन 30 साल में एक जनरेशन बदल जाता है राजनीति में। तो 30 साल के बाद पुनः जो कुर्मी समाज है कई उपजातियों में बटा हुआ है। टोटल उपजातियां जो बिहार में निवास करती है इनकी संख्या 22 है। कुर्मी की कुर्मी समाज में सब कास्ट जो है वो 22 है। इन जातियों के बीच में परस्पर बेटी रोटी का संबंध बने, इसके लिए हम लोग ये रैली कर रहे हैं। सह भोजन अभी तक हो रहा है, कन्हैया भेलारी जी और हम दोनों साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं आज भी, ये कंपल्सन भी है। आज आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन सह जीवन नहीं हो रहा है। हमारे घर का कोई वैवाहिक संबंध आपके यहाँ नहीं है कन्हैया जी, नहीं आपके घर का कोई वैवाहिक संबंध हमारे कुल खानदान में है। तो एक जाति के अंतर्गत कुर्मी जाति जिसके 22 सबसेट हैं, सब कास्ट हैं, उनमें भी आपस में बेटी रोटी का संबंध न के बराबर है, बहुत नॉमिनल है। इसको गति दी जा सके, समाज ने पिछले 30 साल में क्या खोया क्या पाया, इसकी समीक्षा है। समीक्षा तो हम अपने जीवन में करते हैं ना, हमने क्या खोया क्या पाया, और समीक्षा करके आगे का रोड मैप तैयार करते हैं। तो आगे अगले 30 साल में हमारा समाज कहां होगा, हमारी शिक्षा का स्तर क्या होगा, रोजगार का स्तर क्या होगा, उद्यमिता का स्तर क्या होगा, समाज कैसे सशक्त और मजबूत होगा, इसका रोड मैप बनाने के लिए यह रैली बुलाई गई है। यह विशुद्ध रूप से नॉन पॉलिटिकल रैली है। लेकिन मुख्यमंत्री को समर्पित है। मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं हमारे नेता ही नहीं, हमारे आराध्य हैं। आज पूरे बिहार में कुर्मी का कोई लीडर नहीं है जो कह सके संपूर्ण कुर्मी समाज का वो लीडर है। कुर्मी भी सब कास्ट में बटा हुआ है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, चाहे वो कोई भी हो, एक उपजाति के लीडर हैं। पहली बार जब मैंने होश संभाला है, नीतीश बाबू को हमने देखा, पूरे बिहार के कुर्मी ने उनको अपना लीडर माना। तो निश्चित तौर पे कुर्मी की जो एकता है
वो और एकता बनी रहे और मजबूत हो, इसके लिए यह समीक्षा बैठक है। अच्छा, आपके आराध्य हैं, आपने कहा कुर्मी के आराध्य हैं, आप लोगों के आराध्य हैं, तो अपने आराध्य को प्राइम मिनिस्टर कब बनाइएगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनाना या ना बनाना यह जनता के हाथ में है। निश्चित चाहेंगे आपकी बने? मैं उस दल से जुड़ा हुआ हूं, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि नेता हमारे तरक्की करें, आगे बढ़ें। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसके नेता सफलता के शिखर को प्राप्त करें, लेकिन अभी तुरंत में कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है जिससे प्रधानमंत्री बनता हो। अभी हमारा पूरा फोकस विधानसभा के चुनाव पे है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी अगले 5 साल तक और मजबूती से बिहार की सेवा करते रहें, हमारा फोकस उस पे है, ना कि आपने जो सवाल पूछा उस पे है। हमारा मुख्य फोकस है इस साल में जो विधानसभा की इलेक्शन है उसको 200 से अधिक सीट लाकर पूरी मजबूती से एनडीए की सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है, यही हमारा मुख्य ध्येय है। थोड़ी शिक्षा की बात कर लेते हैं, चूंकि आप प्रोफेसर हैं, हम लोग भी एक तरह से पत्रकार हैं, तो थोड़ा यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, तो यूनिवर्सिटी में जिस तरह से उच्च शिक्षा में जो कुछ हो रहा है, देखिए आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि बहुत परीक्षा समय पर नहीं होता है, रिजल्ट समय पर नहीं होता है, पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे नीतीश कुमार जब आए तो टर्निंग अराउंड हुआ, हम लोग भी मानते हैं। 2005 के पहले बहुत कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बिजली रोड बहुत कुछ नहीं था, वो हो गया। लेकिन शिक्षा को लेकर के परीक्षा में चोरी, दीवार फांद करके, ये कल ही मैं एक अखबार में देख रहा था कि किताब लेकर के लोग परीक्षा दे रहे थे, ये सब क्या है? देखिए, पिछले 20 साल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी कार्य है सब सरकार के मत है, सरकार के जिम्मे है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सरकार कभी नहीं कहती है कि आप शराब पीजिए, सरकार नहीं कहती है कि आप चोरी चकारी कीजिए। सरकार के अधिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है, देखिए बिहार में जनसंख्या कितनी है और उसके तुलना में प्रशासनिक व्यवस्था में जो अमला है उसकी संख्या कितनी है। तो निश्चित तौर पे बिहार का प्रशासन हो चाहे भारत का प्रशासन हो, आम जनजीवन जो नागरिक हैं उनका जो कर्तव्य बोध है वह भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, कर्तव्य का बोध। इसके अतिरिक्त हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर जीवन में आगे जाना है, बेहतर करना है, तो उन मूल्यों पे जो मूल्य मिले हैं समाज से, जो पारिवारिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, उसको जीवन में आत्मसात करना होगा। सरकार से उम्मीद करें, सरकार ने बिजली दिया, कब लाइट जलाना है, कब बंद करना है, ये सरकार तो नहीं बताती है। बिजली की बचत करनी है, पर्यावरण का बचत करना है, पर्यावरण को बचाना है, संरक्षण करना है, ये हमारी नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार तो नहीं कह रही है ना कि चोरी कीजिए। सरकार उस चोरी को, चकारी को रोकने के लिए कटिबद्ध है। सरकार अपना काम कर रही है। नीतीश बाबू हमेशा कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगी। कम से कम नीतीश बाबू जब से सत्ता में है तो हम लोगों ने देखा है रूल ऑफ लॉ। पहले क्या रूल ऑफ लॉ था? नीतीश बाबू जब से सत्ता में है तो हम लोगों ने देखा है न्याय के साथ विकास, विकास का लाभ सबको मिले, बिहार के सभी लोगों को मिले, सभी सेक्शन को मिले, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अल्पसंख्यक, क्या महिला के लिए तो मानिए नीतीश बाबू भगवान है, महिला के लिए और विशेषकर BC1 के लिए भी। पहले BC1 के लोग थे, जात का नाम लेकर उनको गाली दिया जाता था, बराबरी में बिठाया नहीं जाता था। महिलाओं की क्या स्थिति थी? आज महिलाओं का जो विकास हुआ है, कई इंडिकेटर पे भारत में यूनिक राज्य है बिहार। पंचायतों में 50% रिजर्वेशन देना, बाद में केंद्र ने इसको अपनाया है। पुलिस बल में देख लीजिए, शिक्षक में देख लीजिए, नर्सिंग में देख लीजिए, डॉक्टर के संदर्भ में देख लीजिए, मैं प्रोफेसर हूं, प्रोफेसर के संदर्भ में देख लीजिए। महिलाओं के लिए भगवान नीतीश बाबू हैं, ऐसा उन्होंने कार्य किया है, फेनोमेनल कार्य किया है। उस पर कोई उंगली कहाँ उठा रहे? लेकिन आप देख रहे हैं 20 वर्षों में इतने पेपर लीक हुए, एग्जाम सही नहीं हुए, अभी भी BPSC के लड़के रोड पर जो है कर रहे हैं, सब क्या है? देखिए, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में चूक है थोड़ी बहुत, और बहुत कुछ उसमें राजनीति है। जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन जीवी हैं, उसमें से कितने स्टूडेंट हैं? कुछ लोगों का काम है राजनीति की रोटी सेकना। आप जानते हैं कि हर दल का अपना स्टूडेंट विंग भी है। स्टूडेंट विंग क्या करेगा? उसका काम करना, आंदोलन करना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट का कोई रोड मैप नहीं है, तो भाई इन कमियों को निकालना। पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं उनको न्याय प्रिय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। रोजगार किसने दिया? जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं उनके फादर और मदर की भी सरकार रही है। कितना रोजगार दिया 15 साल में, और पिछले 15 साल में कितना रोजगार मिला है? डाटा कभी उलट के देखे हैं? रोजगार की लाइन लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है। हम युवा, मैं भी रोजगार में आया नीतीश बाबू के कार्यकाल में। ये तो पढ़े लिखे बेरोजगार बने हुए थे। पढ़े लिखे लोग जब उनको रोजगार नहीं मिला तो दूसरा उद्योग चला रहे थे, अपहरण उद्योग। अपहरण उद्योग की बात मैंने कही है ना, हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी है कि जंगल राज चल रहा था और अपहरण उद्योग चल रहा था। ये कोई मेरी शब्दावली नहीं है, ठीक है?
नीतीश बाबू जब आए तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुले, नए नए इंस्टीट्यूशन खुले, प्रोफेसर और टीचर की बहाली हुई उसमें, विभिन्न बहालियों के माध्यम से जो पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिला। हाँ, थोड़ी बहुत प्रशासनिक चूक हुई है जिसको ठीक करने में हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं, और लोग जानते हैं कि रोजगार भी यही सरकार में मिला है, और जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी है या आगे भी रोजगार जो मिलेगा वही ठीक भी मुख्यमंत्री जी ही करेंगे, अगली सरकार ठीक नहीं करेगी। वहां की कार्यप्रणाली क्या है, वसूली तंत्र क्या है, और कैश फॉर वोट और लैंड फॉर जॉब्स, ये किसके संदर्भ में है ये आपको मालूम नहीं है? आपको तो सब कुछ मालूम है कन्हैया जी। जॉब के बदले लैंड लिखवाना, जमीन लिखवाना और पैसे लेना, ये किसकी कार्यशैली है? किसी से छुपा हुआ है? कोई आरोप लगा सकता है मुख्यमंत्री जी पे? 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 40 साल से ऊपर राजनीतिक करियर है, कोई आरोप, माई का लाल आरोप नहीं लगा सकता कि एक पैसा भी किसी से लिया होगा। नीतीश बाबू कहते हैं कि अगर मैंने किसी का, संसद में ये बात बोले हैं ऑन रिकॉर्ड, अगर मैं किसी के लिए पैरवी किया हूं नौकरी के लिए तो मैं राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा, राजनीति में कदम नहीं रखूंगा मैं। कोई एक बात रिकॉर्ड उलट के देख के बता सकता है? कोई आरोप लगा सकता है मुख्यमंत्री जी पे? ऐसा निष्कलंक चरित्र है उनका, मुख्यमंत्री जी का। उनका कोई सानी है? राजनीति में आप आए हैं तो चुनाव भी लड़िएगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी की, संगठन की मजबूती के लिए काम करना चाहता हूं। शिक्षा प्रकोष्ठ से मैं जुड़ा हुआ हूं। शिक्षा नालंदा ज्ञान की भूमि है, मैं नालंदा से आता हूं, तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि नालंदा वासियों के लिए कुछ करूं। नालंदा ज्ञान की भूमि है, जो हमारा हेजेमनी है नालंदा का, एंशियंट काल से लेकर आज तक, वो हेजेमनी बरकरार रहे और उसमें और कुछ सितारे जुड़ जाएं, इसके लिए मैं काम करना चाहता हूं। रही बात चुनावी राजनीति की, तो पद की लोलुपता नहीं है। पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी का मैं कार्य करता हूं, कर्तव्य से पीछे नहीं भागूंगा, और पद की कोई लोलुपता नहीं है। पार्टी ने अगर मौका दिया तो जा सकते हैं। आपने सुना डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी को, बेबाकी से कई सवालों का हमने उनको फंसाना चाहा, लेकिन तेज तरह प्रोफेसर न है जी, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, निकल गए। खैर, फिर कभी इनको हम लोग पकड़ेंगे तो घेरने का प्रयास करूंगा।